अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक की दावत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन आफा व अस्लहा फअजरुहु अलल्लाह। हर किस्म की हम्दो सना, तस्बीहात व तारीफात अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ाते बबरकात के लिए खास हैं। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, इमाम आज़म, शफी आज़म, हादी सुबुल, खातिमुर रसूल, उलुल अज़म पैगंबर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए खास है। रहमत व बख्शिश की दुआएं जमी सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अलैहि अजमाइन के लिए, आले बैत के लिए, आले तिहार के लिए, तमाम आइमाए दीन के लिए, फुकाहाए दीन के लिए, मुज्तहिदीन के लिए, मुहद्दिसीन के लिए, औलियाए किराम के लिए, बुजुर्गान दीन के लिए, अलगर्ज उम्मते मुसलमा के उन तमाम अफराद के लिए जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का अज़्म कर रखा है। तो मैं आप अहबाब के सामने जो आगाज कर रहा हूं, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी फितना, औलाद भी फितना, जागीर भी फितना। न हक के लिए उठे, न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। जिंदा दिल, शेर दिल, नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों, अल्लाह की कसम आपकी मोहब्बत, आपका प्यार मस्जिद में यूं जमघट्टा हो जाना और कारी साहब की नात, मैं ये सोचता था, समझ रहा था यकीनन अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। अहले ईमान, अहले तौहीद जौक दर जौक अल्लाह के घर में तशरीफ ला रहे थे। और मेरे जिम्मे चौधरी अब्दुल्ला दानिश साहब ने इस्लाही मौजू लगाया है, उसी हवाले से आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। और ये टॉपिक इस कदर अहम है, इस कदर जरूरी है, इसके बगैर मेरी आपकी जिस मुआशरे में जिंदगी बसर कर रहे हैं, अल्लाह की कसम सारी की सारी जिंदगी अधूरी है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा अला उनब्बिउकुम बिअफ़ज़ली मिन दरजातिस सियाम वस्सलात वस्सदका कालू बला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे अमल की दावत न दूं, ऐसे अमल के बारे में ना बतलाऊं? कैसे अमल के बारे में? मिन दाराजाति सियाम, इतना बड़ा अमल जो रोजे से भी बड़ा है। वस्सलात, नमाज से भी बड़ा अमल है। वस्सदका, सदके से भी बड़ा अमल है। सहाबा हैरान हो जाते हैं कि इमाम कायनात अलैहि सलातु वस्सलाम कितनी बड़ी बात कर दी कि इतना बड़ा अमल कि जो रोजे से भी बड़ा अमल। और रोजा, अल्लाह की कसम, एक नफली रोजा, फर्जी रोजे की तो बात ही नहीं, एक नफली रोजा जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए रख लेता है, आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया 500 साल की मुसाफत जितना जहन्नम से दूर और जन्नत के करीब हो जाता है। वस्सलात, नमाज, फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है। अस्सलातु मिराजुल मोमिन, नमाज मोमन की मेराज है। खुशी में, गमी में, हजर में, सफर में नमाज किसी को भी मुआफ नहीं। लेकिन प्यारे आका अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं नमाज से भी बड़ा अमल। वस्सदका, सदके से भी बड़ा अमल। और सदका, सदके के बारे में आपके सामने बात कर दूं, आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सदका इस चीज का नाम नहीं है कि हम लाखों रुपया अल्लाह की रास्ते में लुटाएं। हलाल कमाई से एक खजूर, 1 रुपया, 10 रुपए आप जब किसी गरीब, किसी यतीम, किसी बेकस, बेआसरा, बेसहारा का सहारा बनने के लिए करते हैं, सरकार अलैहि सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब आप वो 10 रुपए किसी की मुट्ठी में देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस हाथ में वो लेते हैं, सीधा उस गरीब के हाथ में नहीं जाता, उस मस्कीन के हाथ में नहीं जाता, उस बेवा के हाथ में नहीं जाता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस हाथ में लेते हैं। फलुफ़हु कमा युरब्बी अहदुकुम, अल्लाह की कसम, अल्लाह तुम्हारे उस सदके को इस तरह पालते हैं जैसे तुम में से कोई बकरियों का चरवाहा अपनी बकरी के रेवड़ की हिफाजत करता है, उसके छोटे बच्चों की हिफाजत करता है। जिस तरह कोई फसल लगाने वाला किसान अपनी फसल की हिफाजत और निगहबानी करता है इब्तदाई दिनों में, जानवर ना चले जाएं, चरिंद परिंद ना खा लें। और मेरे भाइयों, आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये जो अमल हैं, जिनसे बड़ा अमल आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने बतलाया वो मैंने आपको बतलाना है। नमाज से बड़ा अमल, रोजे से बड़ा अमल, सदकातो खैरात से बड़ा अमल, आखिर कौन सा अमल है? आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब मोमिन को, जब किसी इंसान को कब्र में रखा जाता है, उसके पास हिसाब और किताब के बाद अगर कोई उसकी कमी कुताई है, हदीस के अल्फाज मौजूद हैं, अजाब का फरिश्ता आता है उसके सर की जानब से, तो सबसे पहले नमाज अपने बाजू बिछा लेती है, नमाज अपने बाजू बिछा लेती है, इधर से तुझे अजाब नहीं देने दूंगी, इसने मेरी हिफाजत की है। मेरे भाइयों, अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के घर में बैठे हैं, ये अहद करें या अल्लाह हम 5 वक्त के पक्के नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह। नमाज सर की जानब आ जाती है, अजाब का फरिश्ता दाईं जानब से आता है, तो फिर उस तरफ रोजा आ जाता है,
अपने बाजू बिछा लेता है, बाजू बिछाएगा, मैंने तुझे इधर से अजाब नहीं देने देना, इसने मेरी हिफाजत की है। बाएं जानिब से जब अजाब का फरिश्ता आता है, वह ज़कात, जो अल्लाह के रास्ते में ज़कात अदा की, जो उशर अदा किया, जो फितराना अदा किया, ये अमाल आ जाते हैं, इधर से अजाब नहीं देने दिया जाएगा। क्यों? अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरात भी करता रहा, ज़कात भी अदा करता रहा। अजाब का फरिश्ता पांव की जानिब आता है, वह सदका वसिला वल एहसान वल इताई बिल मारूफ, नेकी के जितने भी काम थे, अच्छाई के जितने भी काम थे, वो सारे के सारे पांव की जानिब से आ जाते हैं। वो मेरे भाइयों, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो है जी सभी की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नेकी के जितने भी काम हैं। अब आप समझ रहे होंगे नेकी किसे कहते हैं। फरमाया रास्ते में से गुजरते हुए अगर आपको कोई पत्थर नजर आ जाए, कोई खारदार झाड़ीदार कांटों वाली टहनी नजर आ गई, आपने उसको पकड़ा कि कोई गुजरने वाले की बाइक पंचर ना हो जाए, किसी राह गुजर के पांव में कांटा ना चुभ जाए, किसी बुजुर्ग को ठुड्डा ना लग जाए, आपने उस पत्थर को पकड़ा, उस टहनी को पकड़ा, रास्ते से परे करके रख दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसको एक नेकी मिल जाती है। अब एक नेकी की कदरो कीमत अल्लाह के यहां कितनी है, किसी भाई को पता है? एक नेकी की कदरो कीमत। फरमाया वमन तकुब्बिलत लहू बिहसनतिन फक़द दखलल जन्ना, जिसकी अल्लाह की अदालत में क़यामत के दिन एक नेकी कबूल होगी, जन्नत में जाने के लिए वही काफी है। एक नेकी। मेरे भाइयों, बात हो रही थी, बात लंबी ना हो जाए, अपनी बात को मुख्तसर करता हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा, नमाज से बड़ा अमल, रोजे से बड़ा अमल, ज़कात से बड़ा अमल, सदका तो खैरात से बड़ा अमल बतला दूं। फरमाया इस्लाहु ज़ातुल बैन, दो नाराज मुसलमान भाइयों की आपस में सुलह करवाना है। अल्लाह की कसम, नमाजें रह जाएंगी, ये इबादत जाया हो जाएंगी, सदका तो खैरात जाया हो जाएंगे अगर हमने सिला रहमी ना की। मेरे और आपके ज़हन में हुकूकुल इबाद का चैप्टर बड़ा छोटा है, लेकिन आप सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये मामला इतना बड़ा गंभीर, इतना बड़ा पेचीदा, इतना मुश्किल, जिसको आज मैंने और मेरे मुआशरे ने बना दिया। हर सोमवार और जुमेरात को याद रखिए, जब अल्लाह की अदालत में आमाल पेश किए जाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे लोगों को मुआफ फरमा देते हैं, सवाए दो किस्म के अफराद के। एक मुशरिक को अल्लाह मुआफ नहीं करते, जो अल्लाह की जात के साथ शिरक करता हो, वाज़े सरी शिरक करने वाला, उसको मुशरिक कहा जाता है। व रजुलुन बैनहु व बैन अखीहि शहना, दूसरा वो आदमी जिसने अपने मुसलमान बहन भाई से कोई नाराजगी की हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी मुआफ नहीं करते। कहीं ऐसा ना हो, फिर क्या अल्फाज कहे जाते हैं, अंजिरु हाज़ैन, कहा जाता है इन दोनों की तरफ देखो, इन दोनों को मोहलत दी जाती है। कब तक? हत्ता यस्तलिहा। अल्लाह फरमाते हैं, आप सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब तक ये दोनों सुलह नहीं कर लेंगे तब तक इनकी कोई भी माफी नहीं है। और मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, आज बहनें तरस रही हैं, कई साल गुजर चुके हैं, भाई के घर नहीं गई, आज हमारी खालाएं
हमारी फूफियां, हमारे खानदान, हमारे चचा, हमारे भतीजे तरस रहे हैं कि हमारे अपने खून जो बेगाने हो चुके हैं, हमें हमारे अपने एक दूसरे से जो दूर कर चुके हैं, आज हर बंदा परेशान है। हर घर में खुशहाली के बजाय परेशानी है, टेंशनें हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं। इन सारी परेशानियों का, इन सारे दुखों का एक ही इलाज सच्चा वाकया है। बहुत ही बड़ा अमीर तरीन फैसलाबाद का ये शख्स लाहौर में जिंदगी बसर कर रहा है, कैंसर का मरीज है। डॉक्टर से कहता है बहुत इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया, समझ नहीं आ रही क्या वजह है। पैसा बड़ा है, समझ नहीं आ रही। एक बीमारी छोड़ती है, दूसरी टेंशन आ लेती है। पूछा तेरे रिश्तेदार हैं? जी। अजीजो अकरबा हैं? जी। बहन भाई हैं? जी। अहले मोहल्ला और इलाका मौजूद है? जी। कितना अरसा हो गया वहां पे गए हुए? कहा 20 साल गुजर गए हैं, मैंने फैसलाबाद को खैरबाद कह दिया। डॉक्टर समझदार था, कहा जाओ अपने गरीब रिश्तेदारों के पास, अपनी बहनों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने अजीजों अकरबा के पास जाओ, उनकी गम गुसारी करो, उनकी खिदमत में लग जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी बीमारियां खत्म कर देंगे। ये शख्स आता है, अपने गरीब रिश्तेदारों से मिलता है, किसी को पैसे दिए, किसी की माली मुआवनत की, किसी को कारोबार करवाया, दोबारा जाके टेस्ट करवाया, अल्लाह ने कैंसर के मर्ज से छुटकारा अता फरमा दिया। हमें भी बड़ी टेंशनें हैं, हमें भी बड़ी परेशानियां हैं। अल्लाह की रजा के लिए अपने रिश्तेदारों से सुलह करने का अज़म करते हैं। जन्नत में जाने का इरादा है ना सभी का, इंशाअल्लाह। तो आज मेरे भाइयों ये वादा करें मेरे साथ कि हम अपने नाराज भाइयों से सुलह करेंगे। अच्छा, सुलह कैसे करनी? हमारा सुलह के लिए बिना अपना ही प्रोटोकॉल है कि जी वो हमारे घर नहीं आते तो हम क्यों जाएं, वो हमें नहीं बुलाते तो हम उन्हें क्यों बुलाएं। और मेरे भाइयों, सिला रहमी अल्लाह की कसम इसी को कहा जाता है जब दूसरा कोई तुम्हें धक्के दे और तुम उसको गले से सीने लगाओ। हम आप भाइयों को वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। आप अल्लाह के घर में बैठे हैं और अल्लाह के घर में, और ये भी बात सुन लें, ये कोई आम जगह नहीं है। इस वक्त आप मेरे अल्लाह के खुसूसी मेहमान हैं। अल्लाह की कसम, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अहले इलाका के लोग जो मस्जिद में तशरीफ फरमा है, जो घरों में समाज कर रहे हैं कि अल्लाह आपसे खुश है, मेरा रब आपसे खुश है। कोई दुश्मन को अपने घर बुलाता है? बतलाएं जी मुझे, कोई दुश्मन को अपने घर बुलाता है? नहीं बुलाता। जिन लोगों के पास नमाज पढ़ने का टाइम नहीं, रिश्तेदारों से मिलने का टाइम नहीं, अल्लाह की कसम मेरा रब उनसे इतना नाराज है। मेरा रब ये पसंद ही नहीं करता कि ये गलीज, ये गंदा मुआशरे का इंसान मेरे घर में तशरीफ लाए और मेरे सामने खड़ा हो जाए। अपने आप से अहद कीजिए, अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं, हम खताकार हैं। ए मेरे मौला, तू अगर जानिया को माफ कर सकता है, कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाने वाली भी जन्नत का टिकट ले गई, 100 लोगों का कातिल भी जन्नत का टिकट ले गया। और मेरे अल्लाह, हम भी तेरे बंदे हैं, हमने कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया है? अल्लाह हमसे भूल हुई, हम अपनी बहनों से मिलेंगे, अपने अजीजों अक़रबा से मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे और सुलह भी करेंगे। इलाहुल आलमीन हमें ये तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हम सभी को मुआफ़ फरमा। अल्लाह तेरे दर पे, तेरे घर में झुकने की तौफीक अता फरमा। और ये अहद करें, ये आपकी मस्जिद है, आपके मोहल्ले की मस्जिद है, इसको आबाद करें और अल्लाह की रजा के लिए आबाद करें। यहां से किसी भी किस्म की नेगेटिव, मनफी पहलू पे गुफ्तगू नहीं की जाएगी इंशाल्लाह। ये इंतजामिया ने बाहर लिख के लगाया हुआ है और सारे मुसलमान हैं। अल्लाह के घर में बैठ के ये अहद करें, 5 वक्त के नमाजी बनेंगे इंशाल्लाह। नाराज
भाइयों से, रिश्तेदारों से सुलह करेंगे तो फिर मेरा अल्लाह आप सबसे राजी हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।